साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बड़ी खुशी की बात है कि अनन्य बच्चे जो आवर लेडी ऑफ हेल्थ शाइन से आए हैं। बेटा आपका नाम बताओ। मेरा नाम फ्रांसिस्का है। मेरा नाम सृष्टि है। मेरा नाम टैगी है। मेरी नन्ही बच्ची, इसका नाम सारा है। मेरा नाम आयुषी है। मेरा नाम साक्षी है। मेरा नाम सीता है। और आज हम बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ के 31वें अध्याय से बात कर रहे हैं ना। फिरौन राजा उस समय साम्राज्य था और उस समय उसने जो यूसुफ की कहानी भी हमने सुनी है ना कि किस प्रकार यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा और वो राजा का कृपा पात्र बन गया। तो हम उसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। पूरे 2 साल बाद फिरौन ने एक स्वप्न देखा। क्या देखा? एक स्वप्न देखा। उसने उसमें देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। इतने में नील नदी से 7 सुंदर मोटी गाय निकली और कछार की घास खाने लगी। उनके पीछे फिर 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकली और उन गायों के पास नील नदी के किनारे खड़ी हो गई। कहाँ खड़ी हो गई? नील नदी के किनारे। इसके बाद वे कुरूप दुबली पतली गायें उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गई। इतने में फिरौन की आंखें खुली। जब फिरौन फिर सोया तो उसने एक और स्वप्न देखा। क्या देखा? एक और स्वप्न देखा। एक ही डंठल में 7 अच्छी भरी बालें फूट निकली। इनके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालें फूटी। कितनी बालें फूटे? 7। पतली बालें उन 7 भरी पूरी बालों को खा गई। तब फिरौन की नींद टूटी। उसे मालूम हुआ कि वो एक स्वप्न था। क्या देखा था उसने? स्वप्न। प्रातःकाल उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मिस्र के सब जादूगरों पंडितों को बुलवाया। किनको बुलवाया? पंडितों को। फिरौन ने उन्हें अपने स्वप्न कह सुनाए, परंतु उनमें से कोई भी फिरौन को उनका अर्थ समझा ना सका, है ना। तब प्रधान साकी ने फिरौन से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की फिर याद आ रही है। फिरौन को किसी दिन अपने दासों पर क्रोध आया था और उन्होंने मुझे तथा प्रधान रसाइयों को अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ बंदीगृह में डाल दिया था। एक ही रात हम दोनों ने, उसने और मैंने, एक एक स्वप्न देखा था जिनका अपना अपना अर्थ था, है ना। अलग अलग स्वप्न का अलग अलग अर्थ था। वहां हमारे साथ अंगरक्षकों के अध्यक्ष का एक दास, एक इब्रानी युवक था। हमने उसे अपने स्वप्न बतलाए और उसने हमारे स्वप्नों का अलग अलग अर्थ बतलाया, है ना। स्वप्नों का क्या बताया? अलग अलग अर्थ बतलाया। उसने बतलाए अर्थ के अनुसार ही हुआ। मुझे अपना पुराना पद मिल गया, परंतु रसोइयों को फांसी हो गई। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। किसको बुलवाया? यूसुफ को बुलवाया। वो शीघ्र ही बंदीगृह में लाया गया। वह बाल मुड़वाने और वस्त्र बदलने के बाद फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। फिरौन ने यूसुफ से क्या कहा? मैंने एक स्वप्न देखा, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझा सकता। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनते हुए उसका अर्थ समझा देते हो। कौन स्वप्न पढ़ता है? यूसुफ। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। कौन उत्तर देगा? ईश्वर। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? नील नदी के किनारे। तब नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गाय निकली और कछार के पास घास चरने लगी। उनके बाद 7 दूसरी गाय निकली। वे कमजोर, बड़ी कुरूप और दुबली पतली थी। मैंने सारे मिस्र में पहले कभी ऐसी कुरूप गायें नहीं देखी थी। ये दुबली कुरूप गायें उनकी पहली मोटी गायों को खा गई। उन्हें खा चुकने पर भी किसी को ऐसा नहीं मालूम पड़ सकता था कि वे उन्हें खा चुकी है, क्योंकि अब भी उतनी ही कुरूप दिखती थी जितना पहले थी। इसके बाद मैं जाग गया। मैंने स्वप्न में एक डंठल में उगती हुई भरी अच्छी 7 बालें देखी। क्या देखी? 7 बालें देखी। उसके बाद पूर्वी हवा से झूलती हुई सूखी और पतली 7 बालें निकली। ये 7 पतली बालें उन 7 अच्छी बालों को निकल गई। मैंने जादूगरों से ये बताया, परंतु उनमें से कोई ऐसा नहीं निकला जो मुझे इसका अर्थ समझा सके। कोई भी जादूगर उसे नहीं मिला कि उसका अर्थ समझा सके। इस पर यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के दोनों स्वप्न एक ही है। क्या कहा उसने? दोनों स्वप्न एक ही है।
ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया कि क्या वो करने वाला है। इन 7 अच्छी गायों का अर्थ 7 साल और इन 7 अच्छी बालों का अर्थ भी 7 साल। क्या अर्थ उसने निकाला? 7 साल। इन स्वप्नों का अर्थ एक सा ही होता है। बाद में आने वाली दुबली कुरूप गायों का अर्थ भी 7 साल और उन पतली पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालों का भी अर्थ है। अकाल वाले 7 साल। कैसे वाले साल? अकाल वाले 7 साल। मैंने फिरौन से वही कहा है। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया कि वो क्या करने वाला है। देखिए, अब ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब सारे मिस्र देश में सुकाल होगा। क्या होगा? मतलब अच्छा रहेगा। 7 साल अच्छे होंगे, परंतु इसके बाद 7 साल अकाल रहेगा। क्या रहेगा? अकाल मतलब भुखमरी आएगी, कुछ भी नहीं होगा। तब लोग मिस्र देश का सुकाल भूल जाएंगे। जब अकाल आएगा तो क्या भूल जाएंगे? सुकाल। अकाल सारे के सारे देश को खा जाएगा। बाद में आने वाले अकाल के कारण उस सुकाल का स्मरण ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो बड़ा भारी अकाल होगा। यह बात ईश्वर के द्वारा एकदम निश्चित कर ली गई और ईश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा। यह समझाने के लिए फिरौन को 2 बार स्वप्न दिखलाई दिए। कितने बार स्वप्न दिखाई दिए? हाँ, इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने और उसे मिस्र देश का प्रधान अधिकारी नियुक्त करें। फिर फिरौन देश भर में ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करें जो सुकाल के 7 वर्ष मिस्र देश की उपज का 5वां भाग लिया करें। इन आने वाले अच्छे वर्षों की पूरी उपज इकट्ठी हो जाए और फिरौन के अधिकार में भोजन के लिए नगरों में सुरक्षित किया जाए। तब मिस्र में आने वाले अकाल से 7 वर्ष के लिए काफी अनाज हो जाएगा। इससे अकाल के समय देश का सर्वनाश होने से वो क्या होगा? बच जाएगा। तो इस प्रकार ईश्वर ने स्वप्न के माध्यम से फिरौन को बताया कि 7 साल सुकाल होंगे, है ना? मतलब खूब फसल होगी, अच्छा समय रहेगा और 7 साल के बाद में क्या होगा? अकाल पड़ेगा, जहां भूखमरी आएगी और अनाज खत्म हो जाएगा। इस प्रकार यूसुफ को ईश्वर ने अनुग्रह दिया, है ना? ईश्वर के बहुत करीब था यूसुफ और ईश्वर पर श्रद्धा रखता था, विश्वास रखता था। इसलिए उसने फिरौन के स्वप्न को बताया और उस देश में अच्छे अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि वो अच्छे समय में, है ना, सुकाल के समय में अनाज इकट्ठा कर ले और बुरे समय के लिए बचा के रखें। तो ईश्वर में श्रद्धा रखें, विश्वास रखें और ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर।